morning. One sir. How are you? We are fine. Very nice. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस. ठीक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम एंड टेंस ट्रांसलेशन बनाना है, हिंदी टू इंग्लिश बनाना है और बनाते भी हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि टाइम एंड टेंस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, समय होता. कितने लोग बता सकते हैं? टाइम का मतलब होता समय. है समय और टेंस का मतलब काल. चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात. टाइम मीन्स समय और टेंस मीन्स काल. तो मैंने जहां तक हिंदी पढ़ा है, समय और काल ये दोनों एक ही चीज है. काल मतलब भी समय ही होता है और समय तो समय है ही. समय और काल में कोई डिफरेंस है? कोई बताएगा? है, डिफरेंस है. अगर डिफरेंस नहीं रहता तो हम लोग क्यों अलग अलग लिखते, इसको टाइम और इसको टेंस क्यों लिखते? तो डिफरेंस है. वो डिफरेंस पहले हम लोग सीख लेते हैं. तो देखो क्या डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, फिर उससे एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे. आई ईट मैंगो. क्या लिखा मैंने? यस, मैं आम खाता हूँ. है ना, अभी तो आम का मौसम भी आ रहा है तो सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा. ठीक है, तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ. अब हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या है, इसका टाइम क्या है और इसका टेंस क्या है. तो जब हम बोलते हैं मैं आम खाता हूँ, इससे क्या समझ में आता है कि मैं अभी खा रहा हूँ आम? नहीं. मैंने बीते हुए समय में खाया था या फिर आने वाले समय में खाऊंगा? क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि मैं आम खाता हूँ, मुझे आम खाने की आदत है, मैं आम हमेशा खाता हूँ. है ना, यही पता चल रहा है ना. तो ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसका टाइम क्या है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है. इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ आई एट मैंगो. क्या लिखा मैंने? आई एट मैंगो. एट मीन्स खाया, काम का खत्म हो चुका है, पास्ट हो चुका है. आई एट मैंगो. ये कौन सा टाइम का है बता दो जरा? पास्ट. ये पास्ट का है. सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस था और इससे तीनों समय का बोध हुआ, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का भी. लेकिन ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इससे हमको बीते हुए समय का बोध हुआ, पास्ट का बोध हुआ. तो यहाँ जब हम लिखते हैं टाइम, तो टाइम से हमारा मतलब वो क्या हो गया, ये समझ में आया आपको? तो टाइम से हमारा मतलब हो गया यही तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइम का मतलब क्या क्या हो गया. टेंस समझने के लिए देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ईट. ईट मीन्स क्या होता है? खाना. और जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, ना, खाना, पीना, जीना, मरना, उछलना, तो जिस भी शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, वो शब्द क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होता है. अब तुम बोलोगे सर खिलौना, तो खिलौना तो वर्ब नहीं है. ये तो खेलने का चीज है ना, ये मान लो खेलने का चीज है, तो ये खिलौना हो गया. ये तो वर्ब नहीं है, कोई काम तो नहीं है. ये तो नाउन है, संज्ञा है. ठीक है, तो ये समझने की बात है. कुछ अपवाद को छोड़ के मैक्सिमम शब्दों में अगर हम ना लगाए और उससे किसी काम का बोलो तो वो क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होता है. समझ गए सभी? ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब है ईट और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बोलो सभी बोलो. हाँ, ये है वर्ब वन. ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं V1. और यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है? एट. तो ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब टू फॉर्म है. समझ गए? अच्छा, एक सेंटेंस और हम लिखने जा रहे हैं, देखना वो कौन सा फॉर्म है. आई हैव ईटन मैंगो. आई हैव ईटन मैंगो. तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? ईटन. मेन वर्ब यहाँ पे ईटन है. और ये कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का 3 फॉर्म है. ठीक है, चलो एक और फॉर्म देख लेते हैं. He eats मैंगो. अब बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ब है? इट्स वर्ब है ना. और ये इट्स एंड यहाँ पे जो इट्स है, दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो? एस मीन्स ये सिंगुलर हो गया है और ये प्लूरल वर्ब. तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर वर्ब है. ये डिफरेंस है दोनों में. तो
वर्ब को कौन सा फॉर्म हम लिख सकते हैं? V5, इसको हम लिखते हैं V5। एक फॉर्म और देख लेते हैं, वर्ब का एक फॉर्म और देख लेते हैं। ये है I am eating mango। I am eating mango, यहाँ पे कौन सा वर्ब है? Eating है। और ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब 4, V4। ओके, तो अभी तक आपने देखा इतने सेंटेंसेस में हमने क्या लिखा है? वर्ब लिखा है ना? और वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का यूज किया है। V1 का यूज किया, V2, V3, V5 एंड V4। तो वर्ब के इतने सारे फॉर्म हो गए, और इतने सारे फॉर्म होने से क्या डिफरेंस आ गया, क्या अंतर आ गया? ये सभी के सभी सेंटेंस अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चेक कर लेते हैं जरा कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा सेंटेंस भी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सा? नियर पास्ट को रिप्रेजेंट किया। और चौथा सेंटेंस ही ईट्स मैंगो, ये अगेन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। ये आई एम ईटिंग कौन सा? ये भी प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस है ना, ये भी प्रेजेंट का। ऐसे ही कोई सेंटेंस आप ले लो, आई विल ईट मैंगो, तो ये कौन से टाइम को दिखाएगा? मैं आम खाऊंगा, है ना, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। सो ये फ्यूचर को दिखा रहा है, फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर दिखाने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है? विल का यूज कर दिया, तो वो फ्यूचर को दिखाने लगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या समझ में आया आपको कि हमने वर्ब के अलग अलग फॉर्म का जब यूज किया तो हमारा क्या चेंज हो गया? हमारा टाइम भी साथ में चेंज हुआ। इसीलिए हम टाइम को तो बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस को हम क्या बोलेंगे? टेंस को हम बोलते हैं वर्ब फॉर्म। टेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब फॉर्म। वर्ब का फॉर्म क्या है उसको हम लोग टेंस बोलते हैं, और टाइम से हमारा मतलब हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब कोई बता दो मुझे कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं इनके बेस पे हम टाइम एंड टेंस को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा? इनडेफिनिट, बोलो मेरे साथ, पहला कैटेगरी हो गया इनडेफिनिट। दूसरा कैटेगरी हो गया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कैटेगरी हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। टाइम हो गया 3 तरह का, कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस हो गया हमारा 4 तरह का, बोलो इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब क्लियर हो गया आज के क्लास में कि टाइम एंड टेंस हम क्यों बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरुआत होता है ट्रांसलेशन का।